presented by Classy Tones. हे भगवान, हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो इस जन्म में हम संतान का सुख नहीं पा रहे हैं। मोहन और उसकी पत्नी राधा की शादी को 3 साल हो गए थे, परंतु इन्हें कोई संतान नहीं था। उन्होंने कई बड़े बड़े अस्पतालों को दिखाया, कई मंदिर और मठों में प्रार्थनाएं भी की, मगर उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, कल की बची हुई भाजी और चावल साधु बाबा को दे देती हूँ। तू सफल हुई बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। साधु बाबा की कही गई बातें राधा को समझ नहीं आती हैं, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। 1 साल बीतने के बाद राधा की मन की मुराद पूरी होती है और उसने एक लड़के को जन्म दिया। मैं बहुत खुश हूँ जी, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली और हमें इतना प्यारा बच्चा हुआ। हम अपने इस बेटे का नाम सोनू रखेंगे। हाँ राधा, इसके बड़े होने पर हम इसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दिन बीतते गए। सोनू अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वह स्कूल भी जाने लगा था। एक दिन की बात है, सोनू ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, यहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता है। जो भी इच्छा करो उसी समय हर चीज मिल जाती है। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है। यहाँ तो माँ से हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। फिर क्या? सोनू ने मरने की ठान ली और वह चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया। सोनू, ये ले बेटा, नाश्ता कर ले। सोनू, मैं तो मर गया हूँ और खाना पीना भी छोड़ दिया हूँ। मुझसे कैसे बात कर रही हो माँ? बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता, तो उठ और चुपचाप नाश्ता कर। मैं तो मर चुका हूँ। राधा के लाख बोलने पर भी सोनू नहीं उठा। इसे देखकर मोहन और राधा बहुत दुखी हुए। राधा ने जैसे तैसे करके उसे खाना खिलाती थी, पर वह प्रतिदिन कमजोर हो रहा था। हम अपने इकलौते संतान को ऐसे नहीं देख सकते हैं राधा। मैंने सुना है शहर में एक बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं। मैं कल ही शहर जाकर उनसे बात करता हूँ और उन्हें यह परेशानी बताता हूँ। अगले दिन मोहन डॉक्टर से मिलने के लिए शहर में जाता है। शहर पहुंचकर उसने अपनी सारी परेशानी डॉक्टर को बताई। मोहन, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सोनू के मन का वहम है और उसे दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। मरता क्या न करता। मोहन ने डॉक्टर की सारी बातें मान ली, बात जो बेटे की जीवन बचाने की थी। डॉक्टर मोहन के साथ उसके घर आए। उन्होंने एक कमरे को अच्छे से सजाया, पलंग पर फूल बिखेर दिए, कई नौकर को पंख लगाकर देवदूत बना दिए और कमरे के दीवार पर लिख दिया, स्वर्ग लोक। दोनों सोनू के कमरे में गए। अरे, ये बच्चा तो मर चुका है, आप लोग इसे दफनाते क्यों नहीं हैं? मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो आदमी स्वर्ग लोक जाता है। फिर झूठ मूठ की एक अर्थी बनाई गई और सोनू को लिटाकर सभी लोग शमशान की ओर ले गए। इसी बीच डॉक्टर ने सोनू को बेहोशी की दवा सुंघा दी, जिससे वह नींद में डूब गया। फिर उसे उस सजाए गए कमरे में ले जाया गया।
कुछ देर बाद सोनू की नींद खुली तो वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच स्वर्ग में आ गया है। सोनू, स्वर्ग में आपका स्वागत है। मैं यहाँ का देवदूत हूँ। आपको खाने के लिए जो भी चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। यह लीजिए सोनू। फिर सोनू ने पानी मांगा तो उसे पानी की जगह मीठा शरबत लाकर दिया। कितना समय हुआ है? यह स्वर्गलोक है। यहाँ समय ठहर जाता है। यहाँ न रात होती है न दिन निकलता है, सदा ऐसा ही रहता है। यह सुनकर सोनू को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह खुश था। कुछ चटपटी नमकीन चीज लाओ, क्योंकि मेरा मन मीठे से भर गया है। स्वर्ग में हर चीज मीठी होती है, आपको वही मिल सकती है बस। मीठा मीठा खाकर और मीठा शरबत पीकर सोनू का मन भर गया था। सोनू अब उदास हो गया था। उसे उसके माता पिता याद आ रहे थे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। मेरे माता और पिता यहाँ कब आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। अभी उन्हें पृथ्वी पर काफी समय रहना पड़ेगा। मेरे दोस्त यहाँ कब आएंगे? आपके दोस्त यहाँ अभी 70 वर्ष बाद आएंगे। यह सुनकर सोनू रो पड़ा। मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उनको मेरे पास बुला दो, हम साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना स्वर्ग होता है। जो जहाँ है वही रहता है। कोई कहीं आ जा नहीं सकता है। यह सुनकर सोनू की सिटी पीटी गुम हो गई। हर समय मीठा खाकर और अकेले रहकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह वहां पर कैदी की तरह हो गया था। मुझे स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेगी तो भी कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। जो एक बार स्वर्ग में आता है उसे हमेशा यही रहना पड़ता है और वह धरती पर नहीं जा सकता है। वैसे भी आपको धरती के सारे लोग भूल गए होंगे। वे मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोनू को अपने माँ पिता का उदास चेहरा याद आया और वह रो पड़ा। सोनू, भगवान ने अपनी सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गया है। हमें सोनू नाम के दूसरे लड़के को लाना था, पर हम गलती से आपको ले आए। हम आपको धरती पर जल्द ही भेज देंगे। फिर सोनू को मिठाई में बेहोशी की दवा मिला के दिया गया, जिससे वो कुछ ही देर में बेहोश हो गया। सोनू के बेहोश होते ही कमरे को पहले जैसा कर दिया गया और उसे उसके कमरे में लिटा दिया गया। सोनू, अरे ओ सोनू, जल्दी उठ बेटे, स्कूल नहीं जाएगा क्या? सोनू ने देखा वह स्वर्ग में नहीं अपने कमरे में है। सभी तरफ शोर सुनाई दे रहा था। वह उठा और माँ से लिपटकर बोला, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं स्वर्ग में कभी नहीं जाऊंगा। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टूल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।